तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक ये है कि मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि कैसे पता लगाते हो कि आज कौन सा स्टॉक भागने वाला है, कैसे पता लगाते हो आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने फाइंड करना है कि कौन से स्टॉक भाग रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा भी यही क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि आज कौन सा स्टॉक भागने वाला है। तो मैं भी यही क्वेश्चन करता था। धीरे धीरे फिर जब एक्सपीरियंस बढ़ा ना, फिर मुझे पता चला कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। कि देखो, मार्केट में 800 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो हम इतने स्टॉक्स पे नज़र नहीं रख सकते। तो फिर एक बात क्या हो सकती है कि हम कुछ अच्छी कंपनीज़ को ढूंढ के उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उनके स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। फिर मैंने जैसे टाटा की कंपनी हो गई, रिलायंस की कंपनी हो गई, अडानी के शेयर्स हो गए, इनके स्टॉक्स निकाले बाहर और मैंने देखा कि मैंने सोच लिया कि मैंने इनके स्टॉक्स में ट्रेड करना है। चलो, अब मेरे पास स्टॉक्स तो थे काफ़ी सारे, लेकिन फिर बात आ जाती थी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं ये, तो मुझे क्या पता भी इन स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक भागेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके क्या चीज़ किया कि मैं एक दिन पहले एनालाइज कर लेता था कि कौन सा स्टॉक नेक्स्ट डे क्या करने वाला है। ठीक है, अभी देखो, हर एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी चार्ट हो किसी भी स्टॉक का, वो दिन में ऐसे सीधा तो चलता नहीं है, ऊपर नीचे चलता है। ट्रैपिंग होती है, कॉल वाले भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप होंगे, फिर पुट वाले आएंगे। ठीक है, तो फिर मुझे पता चला कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 3-4 स्टॉक ही अपने लिए निकाल के रख लूँ ट्रेडिंग करने के लिए तो काफ़ी है। तो बस मैंने अच्छे से 3-4 स्टॉक निकाल के अपने लिए रख लिए और उसके बाद मैं हर रोज़ रात को उन पे प्रैक्टिस करता था और अगले दिन देखता था कि हाँ भाई, क्या पोजीशन है इस शेयर की। तो 3 स्टॉक मैंने कौन से निकाले थे? HUL, नौकरी और मारुति। ये 3 स्टॉक मैंने अपने लिए निकाल लिए। मारुति मैंने निकाला कि ये तो एक तरह से निफ्टी का काम करता है। लोड साइज इसका 50 का था और जो इसकी मूवमेंट थी वो भी बहुत अच्छी खासी थी। 200 से 400 पॉइंट का रोज़ का इसका अप डाउन होता था। तो ये स्टॉक मैंने इसलिए निकाल के रख लिया। बाकी HUL निकाला क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, डिविडेंड भी उसने दिया, तो वो स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एक नौकरी निकाला, तो ये स्टॉक मैंने निकाल लिया। मुझे जिसमें भी ट्रेड मिलती थी मैं सिर्फ 3 स्टॉक में नज़र रखता था और ट्रेड कर देता था। ठीक है, और बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये साथ में एक स्क्रीन चल रही होगी, ये है, मैंने अभी कहाँ निकाल के रखा है, ये मैंने मनी कंट्रोल निकाल के रखा है। मनी कंट्रोल, जब आप मनी कंट्रोल खोलोगे, ये एक वेबसाइट भी है और इनकी एक ऐप भी है। तो जब आप मनी कंट्रोल की ऐप ऐसे खोलोगे तो ऐसे खुल जाएगी। मैंने अभी वेबसाइट पे लॉगिन किया है इसे, और उसके नीचे अब यहाँ पे देखोगे एक मार्केट का ऑप्शन है। तो मार्केट पे आपने चले जाना है। तो जब आप यहाँ पे मार्केट पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपने इंडियन स्टॉक्स पे जाना है। ठीक है, इंडियन इंडेक्स जो है ये आपके सामने ऊपर आ गए, सारे के सारे इंडियन के जो इंडेक्स है वो सारे आ गए। ठीक है, और एक सेकंड, जैसे ये आ गए, फिर उसके बाद मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स आ गए कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं, ये भी आपके सामने आ गया। और व्यू मोर करोगे तो और भी आ जाएंगे। और उसके बाद FII, DII की एक्टिविटीज़ आ गई। और उसके बाद टॉप गेनर स्टॉक कौन से हैं, ये सारे आ गए। आप इनमें से यहाँ पे 1 डे का निकाल सकते हो, 1 वीक का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि 1 महीने से भी प्रॉपर बुलिश है, वो चीज़ भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हर चीज़ है। और उसके बाद 52 वीक्स हाई कौन सा चल रहा है, निफ्टी का स्टॉक खोल लो या फिर बैंक निफ्टी का स्टॉक खोल लो, ये सारा की सारा आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अप ट्रेंड पे जाके, ये जो मैंने अप ट्रेंड पे किया है, अप ट्रेंड पे जाके नीचे आपको पता चलेगा कि टर्निंग बुलिश क्या है।
टर्निंग बुलिश स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जो कि गिरने के बाद अभी बुलिश के लिए टर्न करने वाले हैं, और साथ में जो बुलिश आ रहा है वो कौन से स्टॉक हैं जो कि ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ से आप बुलिश स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स के बारे में अब पता चल गया। तो जब आपको सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे पता चल गया, उसके बाद आपने सिर्फ इन स्टॉक्स को एनालाइज करना है अच्छे से। उसके बाद आपने ट्रेड डाल देनी है। स्टॉप लॉस आपको पता होगा और टारगेट भी आपको पता होगा, बस बात कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कैसे हमने स्टॉक्स को फाइंड करना है। तो बिल्कुल ईजी था। और अगर आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स निकाल के रखने हैं तो वो आप 2-3 आप अपने के लिए निकाल के रख लो बस, क्योंकि हर चीज़ पे हम नज़र नहीं दे सकते। मोटा पैसा कैसे बनाया जाता है कि जब किसी का ना ग्रुप हो। अब जैसे हमारा ग्रुप होता है, कई बार हम ग्रुप में बैठे होते हैं, 12-15 लोग बैठे होते हैं, तो हर किसी ने अपनी अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है। तो हर किसी ने 3-3, 4-4 स्टॉक का एनालाइज किया होता है प्रॉपर। तो वो हमको बता देते हैं कि भाई इसका ट्रेड बन रहा है, पैसा लगा दो। वैसे ही हम उनको बता देते हैं कि इसका ट्रेड बन रहा है, चलो भाई इस पे ट्रेड डाल दो, स्टॉप लॉस ये है। तो टाइम बच जाता है, पैसा ज़्यादा बन जाता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे अच्छे, उतना आपका मोटा पैसा बन जाएगा। ऊपर से डिस्कशन वगैरह साथ में चल रही होती है तो माइंडसेट भी बना रहता है, एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग एकदम से ट्रेड कर रहे होते हैं। बाकी अकेला बंदा ट्रेड कर रहा है फिर तो और भी मज़ा ही है, बस फिर तो कमा के बस चला जाए कहीं पे। हाँ, अगर शोर शराबे में कर रहा है फिर माइंडसेट नहीं कई बार लगता। तो इस वीडियो में ये ऐसा ही कि कैसे हम स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपने स्टॉक्स को फाइंड करना है। तो ये टॉपिक हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स अभी आने बाकी कि कैसे हमने ट्रेड डालना है, स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियोस में आती हुई मिल जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ऑन कर लेना, जो आने वाली वीडियोस आपको पहले ही पता चल जाए। धन्यवाद।